सबसे पहले आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे स्टूडेंट जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 में, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि बहुत लड़का फ्रस्ट्रेशन के शिकार है। अब बहुत लड़का टेंशन में है कि सर एग्ज़ाम कैसा जाएगा नहीं जाएगा, बहुत सारा बच्चा टेंशन में है। तो सबसे पहले आप लोग का जिसका कमेंट आया फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड, सबसे पहले उसको हम पढ़ के बता देते हैं। कुछ बच्चा का कमेंट है कि सर कुछ कीजिए, हम बहुत टेंशन में हैं। कुछ बच्चा का कमेंट है कि सर कुछ कीजिए, हम बहुत टेंशन में हैं। पहले तो आप लोग को बता देते हैं कि टेंशन में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचिए कि जब इतना दिन से पढ़ रहे थे तो कोई टेंशन नहीं था, 5 दिन बचा एग्जाम, तो टेंशन में क्यों मर रहे हैं? जो नसीब में लिखा है वही होकर रहेगा। ऐसे भी टेंशन लेने से जो लिखा होगा वही होगा, और नहीं भी लीजिएगा तो जो नसीब में लिखा है वही होगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बाबू विश्वास दिलाते, जो भी बच्चे टेंशन में हैं टेंशन मत लीजिए। जो आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव बतलाए हैं, ठीक है, जो 100 गो क्वेश्चन, और जो हमारे पास पढ़ रहे थे, जो 12th में उसको 2 गो दिए थे 50-50 नंबर का, उसको बस कंप्लीट कर लेना है। और जो सब्जेक्टिव बताए हैं 30 गो क्वेश्चन, उसको कंप्लीट कर लेना है। ये आप लोग का 5 मार्क्स वाला बताएंगे, 100% गारंटी है। खाली ग्राफ बताएंगे। आज ग्राफ का जितना क्वेश्चन पूछने वाला है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, खास तौर पर 5 नंबर में 1 गो क्वेश्चन पूछता है। तब 5 नंबरिया आप लोग से 8 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें देना कितना है 4 गो, जिसमें 1 गो ग्राफ रहेगा। तो वहीं आप लोग का 5 नंबर वाला जो ग्राफ है आप लोग को इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं। पूरा बढ़िया से एकदम समझिएगा क्या, इतना हम समझाइए देंगे कि आप लोग को अभी का अभी याद हो जाएगा। और गारंटी है कि जाके परीक्षा में सबसे पहले ग्राफ को ही बना के अस्थिर हो जाना है। देखिए एक अगला बच्चा का कमेंट क्या है, सर यदि नहीं लड़ा तो आप क्या करेंगे? हम तो फेल हो जाएंगे। कहीं हम लोग को बुड़बक तो नहीं बना रहे हैं? पहली बात आप लोग को प्यारे स्टूडेंट बता देते हैं, अगर बुड़बक बनाने वाली बात होती तो हम आप लोग को, देखिए हम आपके भविष्य के साथ कभी ज़िंदगी में नहीं खेल सकते हैं। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे एक बार अवश्य पूछ कर देखिए कि कभी सर स्टूडेंट के साथ कभी नाइंसाफ़ी किए हैं, और कभी भी स्टूडेंट को धोखा दिए हैं, और कभी भी स्टूडेंट से 1 पैसा लिए हैं फालतू का? खाली इतना पता लगा लीजिए। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि हम आपके साथ अगर आपके भविष्य से खिलवाड़ करेंगे बाबू, तो मेरे भी भविष्य से खिलवाड़ हो जाएगा। आप फिर हमसे अपने छोटका भैया को पढ़ने दीजिएगा, हमारे ऑफलाइन सेंटर में किसी को भेजिएगा, तो सोचिए कि कहीं ना कहीं हम आप लोग को अगर बढ़िया पढ़ाएंगे तभी आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। अगर हम आपको बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे तो आप हमको क्यों सपोर्ट कीजिएगा? तो सबसे ज़रूरी बात है कि इस दुनिया में देखिए सबसे बड़ा विश्वास है। हम हनुमान जी नहीं है कि एकदम छाती फाड़ के दिखा दे कि देखिए राम जी मेरे हृदय में है। हम आज कलयुग के इंसान हैं, फाड़ेंगे तो पता चला कि हम ही ऊपर हो जाएंगे। तो विश्वास इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। अब विश्वास के लिए देखिए वैसे भी अब एग्ज़ाम 5 दिन बचा है। अगर हम कहिए देंगे कि पूरा किताब पढ़िए, 2 गो किताब से बड़ी से नहीं आएगा, क्या उखाड़ दीजिएगा 5 दिन में? 5 दिन में तो अब कुछ होने वाला नहीं है। हम कितना दिन से पढ़ा रहे? मात्र 10 दिन से। इसके पहले तो आप पढ़े होंगे ना जी। तो जब इसके पहले आप पढ़े हैं तो उतना दिन में कुछ नहीं कर पाए, हम आपको 5 दिन में क्या करा सकते हैं? सोचने वाली चीज़ है बाबू, सोच कर देखिए। अगर हमसे जो स्टूडेंट पढ़ा है उसको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज असाइनमेंट दिया गया, उससे बाहरी आएगा तो हम अभी भी कहते हैं लिख लीजिए कि पढ़ाना छोड़ देंगे, यहाँ से ऑफलाइन चल जाएंगे, अपने गांव चल जाएंगे, यहाँ से छोड़ के गांव अपने, कभी ज़िंदगी में अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन फिर भी अभी भी 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि जितना यूट्यूब पर पढ़ाए हैं 10 दिन के अंदर में 100 ऑब्जेक्टिव, 30 शॉर्ट क्वेश्चन, अब पढ़ाने जा रहे लॉन्ग क्वेश्चन, नहीं लड़ा जो कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार है। आप बताइए, हमको टेंशन नहीं है कि आपका अगर भविष्य अगर बर्बाद हो जाएगा, फेल हो जाइएगा, तो जितना आपको अंदर तो दर्द नहीं होगी ना, उससे 20 गुना दर्द हमको होगा बाबू, जान जाइए। इसलिए कि देखिए
हम आपको ये समझ के पढ़ाते कि आप हमारे एक छोट भाई हैं। अगर हमको अगर गार्जियन अगर समझते होंगे कि नहीं, हम हमारा चंदन महाराज सर एक बड़का भैया है, तो हमारे को छोटका भाई है आपसे, और छोटका बहन है। तो जब छोटका भाई है तो हम आप एक बड़ा भाई हमेशा चाहता है कि मेरा छोटा भाई एकदम कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता जाए। तो हम आपको तो यही प्रयास करें कि आप लोग देखिए, ये पढ़ाने का मकसद क्या था। बहुत सारा लड़का है कि पूरा किताब उनसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जब कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो सबसे जरूरी है कि उसको कैसे कंप्लीट कराए, तो उसको इस तरीक़ा से पढ़ाया जाए कि ताकि उसका 100 में 100 आ जाए। हम बार बार देखिए, हमारा मिशन है कि सबका 100 आए। अब देखिए 100 आएगा कि नहीं आएगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, क्या गारंटी है। 5 दिन के बाद 2 फरवरी को एग्जाम है ना, 2 फरवरी आने दीजिए। 2 फरवरी को आप ही सेंटर पर अगर कह दीजिए कि चंदन महाराज सर का पढ़ाया हुआ एक नहीं ला रहा है, जो मन सो। हम तो कहते कि 2 तारीख को जैसे ही पेपर देखिएगा, अब पेपर जैसे देखिएगा तो आपका आंख खुला का खुला रह जाए, साला ये तो टोटल लड़ गया है। अब बाहर निकालिएगा तो चंदन महाराज जिंदाबाद का नारा लगा दीजिएगा, देखिएगा हर सेंटर पर कहिएगा चंदन महाराज जिंदाबाद। कारण कि आपका एकदम लाइन बाई लाइन, हाँ भले अंक चेंज रह सकती है। तो बाबू विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। मान लीजिए कि जो बच्चे दूसरे टीचर भी पढ़े होंगे, कभी कभी आलतू फालतू कमेंट करते रहते हैं, तो मान लीजिए कि आप सोचिए कि वहाँ पर जब पढ़ रहे थे, वहाँ पर आपको ठीक से नहीं पढ़ाएगा, तभी हमारे से आके हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अगर आपको वहाँ पर ठीक से पढ़ाया गया होता तो आप हमसे नहीं पढ़ते। तो पहली बात है कि आपको अपने टीचर पर ही भरोसा नहीं रहा, तब मेरे पास आए पढ़ने के लिए। इतना भी ध्यान रखिएगा कि जो जो क्वेश्चन बता रहे आपको पढ़ने को मिला भी नहीं होगा। तो जब पढ़ने को नहीं मिला होगा, तब इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर हमारे पास क्यों आके पढ़ रहे हैं। बात साफ है कि आपको ठीक से नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हम यह भी नहीं करें कि हमसे मत पढ़िए, पढ़िए सब पास होइए। जब उस पर आप 12 महीना पढ़े, विश्वास नहीं कर पाए, हमसे 5 दिन में विश्वास खोज रहे हैं, लेकिन हम फिर भी 5 दिन में विश्वास एकदम दे रहे हैं। 5 दिन जो आप लोग को पढ़ाए हैं ना, 2 तारीख को एकदम तैयार हुई। अगर नहीं लड़ेगा ना, तो आप हमारे कोचिंग सेंटर में घुस के जो सवाल करना होगा एकदम सीधा सवाल कीजिएगा। हम आपके सवाल को झेलने के लिए रेडी रहेंगे, जैसे मन वैसे। अब रहेगी कि आप सोचते होंगे कि सर अगर हम लोग फेले हो जाएंगे, नहीं लड़ा, तो फिर इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, फिर आपको कुछ हम उखाड़िए के क्या कर सकते हैं। तो इतना हम दावा के साथ कहते हैं कि बाबू कि हम आपका कभी वैसा दिन आने ही नहीं देंगे। अगर हमको लग जाएगा कि जिस दिन का कल आपका रिजल्ट कम होने वाला है, चाहे पढ़ाया हुआ नहीं लड़ेगा, तो हम खुदे नहीं पढ़ाते। हम किसी के ज़िंदगी से खेलना नहीं सीखे, हमारे संस्कार में भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला को कमेंट किया कि सर लड़ गया तो आप मैथ के भगवान है। बाबू मैथ के भगवान हम नहीं हैं। अब फिर क्या लिखा है कि अगर नहीं लड़ा, आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना बढ़िया से, तो देखिए एक्सपीरियंस 10 साल का है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, इतना जानिए। बशर्ते आरा में खाली 3 साल से पढ़ा रहे हैं। तो जब 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ तक छोड़िए क्वेश्चन पता है कि किस साल कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, ये पता है हमको। पर साल 2023 में भी ला रहा था लाइन बाई लाइन, 2022 में भी ला रहा था लाइन बाई लाइन, 2024 की बारी है। ये अब देखिएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे जरूरी है, देखिए पढ़ाते तो सभी लोग हैं, आपको जितना देखिए सब किताब में थोड़े ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बतलाए हैं वहीं से क्वेश्चन उठेगी। तो अब रह गई कि विश्वास के साथ बाबू पढ़िए, नहीं विश्वास है तो जिसे आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़िए। थोड़े ना हम करें कि हमारे चैनल पर आके पढ़िए, लेकिन अगर 1% भी विश्वास अगर आपके मन में है कि नहीं चंदन महाराज से तय करे, तो आँख मूंद के पढ़िए। 1 फरवरी को जितना आया है घसेट के लिखिए, 100 नहीं आएगा तो जो कहिएगा वो करने के लिए रेडी है। इतना दहाड़ के हकड़ के बोलने वाला कोई टीचर नहीं है इस धरती पर। तो एकदम आप लोग शेर की तरह एकदम पढ़िए और लाइए नंबर। इतना हम आप लोग को बता देते कि आप लोग जितना हमसे पढ़ रहे हैं, अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स वाला अगर सही से पढ़ाया होगा ना, तो बिहार टॉप आने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। ये हमारा दावा है। बिहार टॉप लिख लीजिए, बिहार टॉप। इसलिए कि मैथ में 100 जब आइए जाएगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर 90 और 100 के बीच में रहेगा, तो किस में दम है कि आपको बिहार टॉप आने से रोक देगा?
किसी में दम नहीं है। तो आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़िए। अब 5 दिन और बचा है, इसको इधर उधर दिमाग न लगा के कॉन्संट्रेट माइंड करके एकदम बाबू बढ़िया से पढ़िए। तो चलिए अब आप लोग को 5 मार्क्स का ग्राफ बताते हैं जो कि लाइन बाई लड़ेगा, और लाइन बाई लाइन लड़ने की गारंटी है, और यही ग्राफ आएगा। चलिए ध्यान से बाबू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट। चलिए ये जो क्वेश्चन आप लोग को बतलाने जा रहे हैं, पहले याद दिला देते हैं क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा। आप लोग से मैथ के पेपर में 5 अंक वाला जो क्वेश्चन है 8 गो पूछा जाएगा, 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग को उत्तर देना है 4 प्रश्न का। ठीक है, आप लोग से 4 प्रश्न का उत्तर देना है, जिनमें से आप लोग का 8 क्वेश्चन में एक जो प्रश्न होगा वो ग्राफ का होगा। एक गो ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा तो और कितना बचा? 3 गो क्वेश्चन, एक गो तो आप लोग ग्राफ बना के फिक्स हो जाइएगा। तो एक गो तो 5 नंबर का काम आपका बन जाएगा। अब बचल 3 के लिए ध्यान दीजिएगा, 3 गो क्वेश्चन और पकड़ना है। तो 3 गो क्वेश्चन पकड़ना है तो एक गो और क्वेश्चन पकड़ लीजिए। एक्सरसाइज 5.5 का बता रहे हैं, एक्सरसाइज 5.5 का 7, 8, 9 और 10, 7, 8, 9, 10, 11। एक्सरसाइज 5.5 का 5 गो क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसमें से एक गो आएगा, एकदम गारंटी है एक गो आएगा। तो एक गो यहाँ से पकड़ लिए, एक गो यहाँ से पकड़ लिए और एक गो ग्राफ से पकड़ लिए। आप लोग को कितना आंसर देना है? 4 गो। तो एक गो यहाँ से पकड़िए, एक गो यहाँ से पकड़िए, 2 गो काम हो गया। और 2 गो आप लोग को बताएंगे। अब मैथ को बताने के बाद पहले मैथ को समझिए, देखिएगा। ये आप लोग का ग्राफ है 5 नंबर वाला, इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे जितना आप सोचे नहीं होंगे कि इतना ग्राफ आसान होता है। ग्राफ बहुत लड़का को लगता है कि बाप रे बाप कितना एकदम टॉप है ग्राफ। यही बात बोले कि पहले आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ग्राफ बहुत आसान है। 5 नंबर आप लोग का मुट्ठी में है बाबू। तो चलिए 5 नंबर का जो ग्राफ है आप लोग को पहले बता देते हैं। ग्राफ का इस वीडियो में जितना आप लोग से क्वेश्चन पूछने वाला है ग्राफ से रिलेटेड, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो, इस वीडियो में आप लोग का सारा खत्म कर देंगे। हम आप लोग से यही कहेंगे कि जितना क्वेश्चन बताएंगे इसको एकदम जुबान पर कर जाइएगा, पूरा जुबान पर, एकदम क्वेश्चन फिसलना नहीं चाहिए। आप परीक्षा के दिन भी, परीक्षा के दिन भी जब 9 बजे एग्जाम चालू होगा, 6 बजे 7 बजे एक बार इसको 2-3 बार एक नज़र देख कर जाना है। ठीक, तो चलिए इसका फेयर बना लीजिएगा, चाहे कॉपी पर उतार लीजिएगा ताकि उसमें वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, खाली नोट देखिए। ठीक है, अब चलिए अब इसको हल करते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना कोऑपरेट करते रहेंगे, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। क्वेश्चन दिया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y, ठीक है, 4y का न्यूनतमीकरण बताइए। न्यूनतमीकरण पूछ रहा है, न्यूनतम मान ग्राफ द्वारा। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए समीकरण कितना है, 1 गो 2 गो है। सबसे पहला काम कीजिए, सबसे पहला काम कि जब इस तरह के क्वेश्चन को हल कीजिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो पहला काम ध्यान में रखिएगा कि जो असमीका का जो चिन्ह दिया है इसको हटाकर सीधे यहाँ पर बराबर कर देना है। ये 12 छोटा का चिन्ह सब हटा देना है, सीधे क्वेश्चन को समीकरण के रूप में बदल देना है। और जब क्वेश्चन को समीकरण के रूप में बदलिएगा तो देखिए बाबू, चूंकि
x प्लस 2y। अब भाई 12 छोटा नहीं रहेगा, बराबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन को समीकरण के रूप में बदल देना है। अब बदलने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली आप बराबर रख देना है। ठीक, अब इसको हल करके हम लोग बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु निकालने का आप लोग का ऑफलाइन क्लास में बतलाए थे कि सबसे पहला काम x का मान 0 रखना है और दूसरा का स्टेप में y का मान 0 रखना है। तो अब देखिएगा बाबू, यहाँ पर पहला स्टेप x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जब x बराबर 0 रखिएगा, ठीक है, जब x बराबर 0 रखिएगा तो अब यहाँ पर x का मान 0 अब प्लस और 2y अब बराबर कितना 8। जो लोग हमसे नए देखते होंगे स्टूडेंट, बाबू पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप फिर अपने दोस्तों का हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पर भी अपलोड कर दीजिएगा। जो भी हमसे प्यारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं फेसबुक पर इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि एकदम धुआं उड़ जाए। चलिए अब देखिएगा, अब क्या करेंगे कि 0 2y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 8, या खाली अगर y लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा, 8/2, 2 चौका 8, या y बराबर 4। ध्यान से बाबू देखिएगा, जब x का मान 0 रखा तो x के जगह पर 0 प्लस 2y बराबर 8, और 0 2y को जोड़िएगा तो 2y बराबर 8, खाली y लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 8/2, 2 चौका 8, y बराबर 4। क्लियर। अब बिंदु का बच्चा, बिंदु का हुआ आपका, तो हो गया बिंदु चूंकि होता है x y, तो x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 4। समझ में आ गया। अब पहला स्टेप में आप लोग x का मान 0 रखें, दूसरा स्टेप देखिए, चूंकि y बराबर 0 रखने पर, अब y का मान 0 रखिए, तो y का मान 0 रखिएगा तो देखिए, इसलिए x प्लस 2, यहाँ पर y दिया है तो y का मान 0, तो y के जगह पर 0, तो y का मान 0, अब बराबर कितना 8, या x प्लस 2 से 0 में गुणा होगा 0 बराबर 8, या x 0 को जोड़िए x बराबर 8। तो इसलिए बिंदु क्या हो गया बच्चा, इसलिए बिंदु हो गया x y, तो x का मान 8 और y का मान 0। एकदम क्लियर। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा वीडियो देख ले क्वालिटी कैसा है। ठीक है, क्वालिटी ठीक है। चलिए अब देखिए, तब बिंदु हो गया x y। अब ये दोनों का अंतराल, अंतराल देखिए, दोनों बिंदुआ को अंतराल कहते हैं। एगो 0 4 हो गया और एगो आप लोग का 8 0 हो गया। समझ में आ गई। एगो आपका 0 4 और एगो हो गया 8 0। अब छोड़िए, अब इसके बाद अब दूसरका का निकालिए। पहले का समीकरण का अंतराल निकल गया, इसी तरह से दूसरका का जितना समीकरण दिया रहेगा सबका बारी बारी से अंतराल निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बाबू, अब दूसरका को लेके चलते हैं। और 3x प्लस 2y बराबर 12,
सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, पहला स्टेप में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो 3 x का मान 0 प्लस 2y, तो y तो दिया नहीं है, तो 2y बराबर कितना 12। ठीक है, और 3 ले 0 में गुणा होगा 0 प्लस 2y बराबर 12। समझ में आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 2y बराबर 12, खाली अगर y लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 12/2, 2 छक्का 12, तो y बराबर कितना हो गया 6। तो इसका मतलब बिंदु कितना हो गया, बिंदु कितना हो गया बाबू, तो बिंदु आपका XY। तो देखिए XY, x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया 6। पहला स्टेप में x का मान 0 रखा गया। अब दूसरा स्टेप में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, अब यहाँ पर y के जगह पर 0 रखिए, तो 3x प्लस 2 y का मान 0। ठीक है, y का मान 0 बराबर कितना 12। अब देखिए बाबू, और 3x 2 से 0 में गुणा होगा 0 बराबर 12, और 3x 0 जोड़िए, 3x बराबर 12, खाली अगर x लीजिएगा तो 12/3, 3 चौका 12, या x बराबर 4। तो इसलिए बिंदु हो गया आपका, बिंदु हो गया XY, तो x का मान 4 और y का मान 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो अब देखिए अंतराल क्या मिला, अंतराल, तो अंतराल एगो ई बिंदु है 0, 6 और एगो 4, 0। समझ में आ गया। तो ये आप लोग का देखिए क्वेश्चन से हम लोग का, ध्यान से बाबू देखिएगा, ये दोनों समीकरण से हम लोग का अंतराल निकल गया। ठीक है, एगो ई अंतराल, एगो ई अंतराल, कोनों में 3 गो दिया रहता है, तीनों को बताएंगे, 3 गो समीकरण, तो जिसमें 3 गो दिया रहेगा तो तीनों का अंतराल निकालिएगा। बारी बारी से आप लोग को जितना समीकरण दिया रहेगा उस सबका अंतराल निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समीकरण के रूप में लिख देंगे। समीकरण के रूप में लिखने का तरीका यहाँ पर बराबर दे देंगे ना, x का मान 0 रखिएगा, ताई x बराबर 0 रखने पर तो x के जगह पर 0 प्लस 2y बराबर 8, 0 2y को जोड़िएगा, 2y बराबर 8, खाली y लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में 2 चौका 8, तो y बराबर हो जाएगा 4। ठीक, फिर इसके बाद बिंदु का हो जाएगा तो XY, तो x का मान 0 और y का मान 4। पहला स्टेप में x का मान 0 रखे, दूसरा स्टेप में y का मान 0 रखिए, तो y का मान 0 रखिएगा, तो x प्लस 2 और y का मान कितना रखा गया 0, तो y के जगह पर 0 बराबर 8, और x प्लस 2 से 0 में गुणा होगा 0 बराबर 8, और x 0 को जोड़िएगा x बराबर 8, तब बिंदु कितना हो जाएगा, तो XY, तो x का मान 8, y का मान 0, तो अंतराल हो जाएगा कितना, एगो 0 4 एगो 8 0। तो अब एगो का समीकरण का तो अंतराल निकल गया। अब चलिए दूसरका का, तो दूसरका का जब चलिएगा तो इसको भी समीकरण के रूप में लीजिए। जब समीकरण के रूप में लीजिएगा तो देखिए
एक्स बराबर पहिलका स्टेप में जीरो रखने पर, तो एक्स के जगह पर जीरो बाकी जस के तस, एक्स के जगह पर जीरो बाकी जस के तस, एक्स बराबर जीरो है तो एक्स के जगह पर जीरो बाकी जस के तस, 3 ले जीरो में गुणा होगा जीरो प्लस 2y बराबर 12। क्लियर। अब जीरो 2y को जोड़िएगा तो 2y बराबर 12, खाली y लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा तो 2 छक्का 12, तो y बराबर 6। क्लियर। अब बिंदु, तो बिंदु आपका x y, तो x का मान 0, y का मान 6, y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखिएगा तो यहाँ पर y का मान 0, तो 3x अब प्लस और 2 और y का मान 0, y का मान 0 है बराबर 12। ई वाला सेम टू सेम प्लस 2 से 0 में गुणा हो गया 0 बराबर 12, 3x 0 को जोड़िएगा 3x बराबर 12, खाली x लीजिएगा तो 3 इसके बाटा में 3 चौका 12, तो x बराबर 4, तो बिंदु x y, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो अंतराल कितना होगा, एगो 0 6 और एगो 4 0। एकदम क्लियर। तो जब आप लोग इसी तरह से जब अंतराल निकाल लीजिएगा तो अब इसका हम लोग खींचेंगे ग्राफ। तो अब देखिए कैसे ग्राफ खींचा जाएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, मेन है इसका ग्राफ। देखिएगा बाबू ग्राफ, ध्यान से बाबू देखिएगा, इसका पहले ग्राफ लाते हैं। चलिए देखिए, ये ग्राफ वाला लाइनिंग हो गया। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष को खींचेंगे, ठीक है, और दूसरा का यहाँ पर वाई अक्ष को खींचेंगे, ठीक है, वाई अक्ष। अब देखिए, अब इसके बाद इधर वाला को x और इधर वाला को x डैश, ऊपर वाला को y और नीचे वाला को y डैश। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, ध्यान से, इधर हम क्या करेंगे कि चूंकि अंतराल जो हम लोग का है, देखिए अंतराल जो हम लोग का है 0 4 8 0 है। रुकिए इसको लिखियो देते अंतराल। देखिए एगो अंतराल जो है, एगो अंतराल जो है 0 4 8 0 0 4 8 0 है, और एगो जो अंतराल है, एगो जो अंतराल है 0 6 4 0 0 6 4 0, यही है 4 8 है 6 4 है। तो हम लोग इसी रेशियो में क्या करेंगे कि देखिए 1 2 2 3 4, नहीं तो थोड़ा सा और थोड़ा सा अधिक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर भी ऐसा ही कीजिए, 1 1 2 3 4 4 4 4। अब देखिए 5 6, इधर देखिएगा बाबू 1 2 3, वाई का मान कहाँ तक ले, 6 तक ले है। चलिए अब 6 तक हो जाएगा।
चलिए हो गया, अब 6 तक हो जाएगा। देखिए 1 3 गो पर 1 2 1 2, एगो यहाँ कीजिए 1, ये कैसे गड़बड़ आ गया, अब लाइनिंग पर हो गया। हाँ अब चलिए, अब ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर 1 2 3, ठीक है, लाइनिंग पर कर दिए। अब देखिएगा बच्चे, अब इसको 0 2 4 6 8 10 12, इसको भी देखिए, लेकिन इसको 1 2 लेके चलिएगा तो और आसान हो जाएगा। रुकिए 1 2 लेके चलते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर ब्रेन मत लगाइएगा, पहला अंतराल ध्यान दीजिएगा 0 और 4 है, इस सब का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। x का मान 0, शुरू वाला x होता है, लास्ट वाला y, तो x का मान 0, y का मान 4, तो y का मान देखिए +4, -4 नहीं है, +4 है, तो +4 ऊपर है y का मान, चूंकि ये आपका y है और नीचे का है y डैश, वो आपका x, इधर x डैश, तो चूंकि x का मान 0, तो 0 तो यहाँ पर है, और y का मान 4, तो ऊपर 4 है, तो देखिए यहीं पर है, तो बिंदु कितना हो जाएगा 0 4 0 4, ठीक है। एगो है 8 0, x का मान y का मान, तो x का मान 8, तो +8, देखिए इधर +8 कहाँ है, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाइए। चलिए हो गया। अब इसको यहाँ पर ई हो गया 8, ठीक है। तो अब देखिए x का मान 8 प्लस में इधर, तो x का मान यहाँ पर 8 और y का मान 0, तो ये बिंदु कहाँ हो जाएगा 8 0, ठीक है। अब दोनों बिंदु को मिलाएंगे, तो अब देखिए दोनों बिंदु को मिला रहे, ध्यान से बाबू देखिएगा, अब ये दोनों बिंदु को मिला रहे हैं, ठीक है, मिल गया, मिला दिए। अब इसको छोड़ दीजिए, ये जब मिल गया, ठीक है, तो अब पहिलका अंतराल का काम हो गया। अब ये दूसरा का देखिए, पहिलका अंतराल का जो समीकरण था x + 2y = 8, तो इसको लिख दीजिए x + 2y = 8। दूसरका में चलिए 0 6, तो x का मान 0, y का मान 6, तो प्लस y का मान 6 देखिए यहाँ पर है ना, y का मान प्लस में यहाँ पर है, तो ये अब क्या हो जाएगा, x का मान 0, तो ये हो जाएगा 0 6, ठीक है, 0 6, और x का मान 4, देखिए x का मान 4 प्लस यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए, अब 4, x का मान 4 और y का मान 0, तो y का मान 0, तो ये आपका हो गया 4 और 0। अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है, अब क्या कीजिए कि 0 6, तो 0 6 और 4 0, तो 4 0, अब इसको धर के मिला दीजिए। अब देखिए इसको मिला रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा, चलिए मिल गया। अब मिलाने के बाद बाबू ध्यान दीजिएगा, पूरा मिलाने के बाद देखिए यहां से देखिएगा तो ऊपर देखिए, इसके नीचे बढ़िएगा तो 2 पर कट रहा है, ठीक है। ये जो है आपका जो पॉइंट है नीचे 2 पर कट रहा है, तो x का वैल्यू 2, और इधर चलिएगा तो 3 पर कट रहा है, तो y का वैल्यू 3, ठीक है। अब इसको छायांकित करना है। अब छायांकित कैसे होगा, तो देखिए आप लोग को चूंकि लिखवाए हैं थ्योरी में कि अगर क्वेश्चन में अगर छोटा रहेगा तो अंदर से छायांकित होगा,
अब 12 होगा तो 12 तो छायांकित होगा। तो यहाँ देखिए छोटा है, यहाँ भी छोटा है, तो इसका मतलब कि हम लोग का जो छायांकित होगा ये अंदर से होगा। तो अंदर देखिए कैसे छायांकित होगा, ध्यान से देखिएगा। एक्स और वाई दोनों से नजदीक एगो ई है और एगो ई देखा है। अब इसको क्या करेंगे कि धर के छायांकित कर देंगे, ठीक है, धर के इसे छायांकित कर देंगे। जब इसको छायांकित कीजिएगा बाबू, ठीक है, तो अब देखिए जो हम लोग को मिला फिगर, इसको छायांकित करने वाला में जो बिंदु मिला, एगो 4 0 0 4, एगो 2 3 आ एगो 4 0, ये 3 गो बिंदु मिला। तो जब ये 3 गो बिंदु मिला तो अब यहाँ से क्वेश्चन में कह रहे बउआ कि न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। कितना पर? z बराबर -3x + 4y पर। तो अब देखिए इसी पर, चूंकि आप खुद क्वेश्चन में दिया है z बराबर -3x + 4y, -3x + 4y, इसी पर न्यूनतमीकरण बताना है। तो हम लोग का बिंदु एगो 0 4 मिला, 2 3 मिला, एगो 4 0 मिला, यही ना। तो 0 4 पर निकालिए, 0 4 पर z बराबर, तो शुरू वाला x है, लास्ट वाला y का मान, तो x का मान 0, तो -3 आ x का मान कितना हो जाएगा 0 + 4y, y का मान 4 दिया है, रख दीजिए। आ 3 से 0 में गुणा होगा, 0 चौका 16, जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। तो 0 4 पर z का मान 16 आ गया। अब चलिए 2 3 पर, तो 2 3 पर चलिएगा, 2 3 पर z बराबर, तो देखिए शुरू वाला x का मान है, लास्ट वाला y का मान है, तो -3x, तो x का मान 2 + 4y, तो y का मान 3, और 3 दूनी 6, 4 12, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6, 12 में से 6 घटल 6 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 3 पर निकल गया, अब 4 0 पर निकालिए। तो अब देखिए 4 0 पर z बराबर, तो 4 0 पर निकालिएगा तो शुरू वाला x, लास्ट वाला y, तो x का मान 4 है, तो -3 आ x का मान 4 आ +4 आ y, तो y का मान कितना दिया है 0, 4 12, 4 ले 0 में गुणा होगा 0, -12। अब समझने वाली बात है बबुओ कि इसमें एगो -12 मिला, एगो 6 मिला, एगो 16 मिला। तो क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि न्यूनतमीकरण बताइए। तो न्यूनतमीकरण का मतलब कि z का सबसे छोटा मान, तो z का सबसे छोटा मान देखिए इसमें कौन है, 16 है कि 6 है कि -12 है। बात साफ है कि -12 माइनस में है, सबसे छोटा है। तो न्यूनतमीकरण यही हो जाएगा, न्यूनतमीकरण मतलब कि मिनिमाइज। न्यूनतमीकरण कितना हो गया -12, यही हम लोग का आंसर। यही अगर अधिकतमीकरण कहता तो सबसे अधिक लिया जाता 16, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? तो चलिए इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, ये आप लोग का 5 नंबर का फिक्स हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर वाला है। आज के वीडियो में ग्राफ को खत्म कर देंगे, थोड़ा सा देख ले वीडियो। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए अब अगला ग्राफ की ओर चलते हैं, जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न अवरोधों के अंतर्गत, निम्न अवरोधों के अंतर्गत, अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x + 10y
का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए x प्लस 2y छोटा या बराबर 120, x प्लस y बराबर कहते हैं 12 या बराबर 60, ठीक है। x माइनस 2y बराबर 12 या बराबर 0, x y 12 0। इंग्लिश में बता देता है कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना क्वेश्चन दिया तो बताइए मैक्सिमाइज मिनिमाइज। अब यहाँ पर ध्यान तो देखिएगा बाबू, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से पूरा देखिएगा, 3 गो समीकरण दिया है, 3 गो, एगो नहीं 3 गो, ठीक है। 3 गो समीकरण आप लोग के सामने हैं। अब पूरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 5 नंबर आप लोग का फिक्स, 5 नंबर समझिए कि आप लोग का फिक्स हो गया, गारंटी है। देखिएगा, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन दिया है उसको समीकरण के रूप में बदल दीजिए। देखिए, x प्लस 2y बराबर 120। पहला स्टेप में आप लोग को क्या बताया, एकदम पीछे ही वाला, x बराबर 0 रखने पर। तो जब x बराबर 0 रखिएगा तो x का मान 0 प्लस 2y बराबर 120। 0 और 2y को जोड़िएगा तो 2y बराबर 120, और खाली y लीजिएगा तो 120 बटा 2, 2 छक्का 12, या y बराबर कितना हो जाएगा 60। तो बिंदु हो जाएगा आपका बिंदु x, तो x का मान 0 और y का मान 60। समझ में आ रही है। अब पहला स्टेप में x बराबर 0 हो गया। दूसरा स्टेप में y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखिएगा तो x प्लस 2 और y का मान 0 बराबर 120, ठीक है। तो x और 2 और 0 जोड़िएगा तो 0 बराबर 120, या x बराबर 120। अब क्या कीजिए कि बिंदु निकालिए। बिंदु बराबर x का मान 120 और y का मान 0, तो इसलिए अंतराल बराबर, तो अंतराल बराबर, तो देखिए एगो बिंदु हो गया 0 60 और एगो बिंदु हो गया 120 0। समझ में आ गया। अब चलिए, एगो तो ई हो गया। अब दूसरा स्टेप में आइए। दूसरा स्टेप में चलिएगा तो x प्लस y, अब 12 बराबर नहीं देंगे, बराबर कितना 60, सीधे समीकरण के रूप में बदल देना है। पहला स्टेप में x बराबर 0 रखने पर, इसमें भी पहला स्टेप में x बराबर 0, x बराबर 0 रखिएगा, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर, तो अब x का मान 0 रखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 60। अब 0y को जोड़िएगा तो y बराबर 60, तो इसलिए बिंदु हो जाएगी बिंदु x y, तो x का मान 0 y का मान 60। अब छोड़ दीजिए, एगो तो ही हो गया। अब y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब 0 रखिएगा तो इसलिए x प्लस y, तो y का मान 0 बराबर 60, या x प्लस 0 बराबर x बराबर 60, तो इसलिए बिंदु बराबर, तो x का मान 60 और y का मान 0, तो इसलिए अंतराल का मिला, अंतराल मिला
एगो 060 आ एगो मिला 60 0। समझ में आ गई। अब चलिए अगला, अब अगला पॉइंट दिया है x प्लस वाई 12 या 12 60। तो यहाँ पर इसको क्या कीजिए, इसको भी समीकरण के रूप में लिखिए x प्लस वाई बराबर 60। तो पहला स्टेप आप खुद जानते हैं कि x बराबर 0 रखने पर हमेशा ध्यान में रखिए कि पहला स्टेप में x बराबर 0। तो x बराबर 0 रखिएगा तो 0 प्लस वाई बराबर 60। आज 0 वाई को जोड़िएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 60। तो इसलिए बिंदु क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो x का मान 0, वाई का मान 60। एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए, अब y का भी मान रखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 0 दिया है ना जी। बैग गा रहा है कहीं का, हमको भी लाइट इतना चमक रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब से देखिए, ध्यान दीजिए, x प्लस कर रहे हैं, x प्लस वाई वाला तो निकल गया है यहाँ ना। देखिए x माइनस 2y बराबर 0, यही ना दिया है जी। तो अब क्या कीजिए कि x बराबर 0 रखने को, x बराबर 0, इतना लाइट है कि हमको दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ दिख रहे हैं। अब देखिए x का मान यहाँ पर 0 रखिएगा तो माइनस 2y बराबर 0। अब हटा दीजिए 0 तो माइनस 2y बराबर 0, खाली y लीजिएगा तो अभी बाटा में जाएगा तो 0। तो इसलिए बिंदु कितना हो गया, बिंदु 0 0। अब यहाँ पर y का भी मान रखेंगे तो y का मान 0, तो 0 2 गुना होगा 0 0 0 0। तो x का भी मान 0, तो फिर 0 0 आ जाएगा। तो एक बात बता देते हैं, जब x y दोनों का मान अगर 0 रखिएगा, ठीक है, अब दोनों कंडीशन में अगर 0 0 बिंदु आ जाता है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एक को मान 0 रखने के बाद दूसरा का मान y का मान 0 नहीं रखना है। कुछ भी रख सकते हैं, रखने के लिए स्वतंत्र है। समझ में आ गई। कुछ भी रख सकते हैं, किसी को रख सकते हैं। आप इस लाइफ में किसी को रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। समझ में आ गई। तो चलिए कुछ भी रख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा रेशियो बढ़ा के चलिएगा कि 60 120 के रेशियो पर चल रहा है। तो देखिएगा हाई y बराबर अपना से कुछ रखना, जो मन वो रखना है। y बराबर कुछ रख सकते हैं, y बराबर 20 रखने पर, ठीक है, 20 रखने पर, ठीक। तो जब y बराबर 20 रखिएगा तो x माइनस 2 और y का मान 20 बराबर 0। x 2 ले 20 में गुणा हो गया तो 40, माइनस y इधर जाएगा तो प्लस। तो बिंदु कितना हो जाएगा, तो x का मान 40 और y का मान 20। तो अंतराल आपका आ गया, अंतराल एक को आ गया 0 0 और एक को आ गया 40 20। समझ में आ गई। अब जब इतना आप लोग का हो गया, जब इतना आप लोग का हो गया तो अब देखिए, अब इनसे आप लोग को ग्राफ खींचते हैं। ये 5 नंबर में आप लोग से ग्राफ पूछने जा रही है। तो अब देखिए इसका ग्राफ, ध्यान से देखिएगा बाबू, देखिएगा। चलिए देखिएगा अब इसका ग्राफ, ध्यान से बाबू देखिएगा इसका ग्राफ। चलिए देखिएगा बाबू, सबसे पहले हम लोग खींचेंगे किसका, x अक्ष, इसके बाद y अक्ष, ठीक है। अब देखिए
एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया, इसको एक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु हो गया। इधर चलिए, इधर आप लोग का प्लस होता है, ठीक है, इधर प्लस और इधर होता है माइनस। अब देखिए ऊपर प्लस, y का मान कितना तक दिया है जी, y का मान 60 20, ठीक है। पहले अंतराल वो लिख देते, देखिए 0 60 120, देखिए अंतराल लिख देते पहले, अंतराल 0 60 120 0, अंतरालवा लिख देंगे तो आप लोग को बनाने में सहूलियत रहेगी। 0 60 120 0, ठीक है। एगो है 0 60 0 अंतराल, एगो और अंतराल है, एगो और अंतराल है 0 0, एगो है 40 20, 40 से 20 है ना, 40 20, लाइट के आगे दिख नहीं रही है उधर, 40 20, यही आप लोग का अंतराल। अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर हम लोग ब्रेन नहीं लगाएंगे, ध्यान तो देखिएगा, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि 60 120 है तो स्वाभाविक है कि 20 30 के अंतराल पर चलेगा। 20 40 60 80 100 120 140, इधर आप लोग का माइनस में -20 -40 -60 -80 -100, ऊपर 20 40 60 80 और 100, इधर चलिए माइनस में -20 -40 -60 -80, एकदम क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से बाबू देखिएगा, 0 60 तो एक्स वाई, तो वाई का मान +60 है, तो वाई का मान +60 यहाँ पर, तो लिखिए क्या 0 60 क्लियर। अब फिर 120, एक्स का मान +120, देखिए यहाँ पर है, और वाई का मान 0, तो 0 तो है इस पर, तो एगो ई हो गया 120 और 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि मिला देंगे, देखिए इसको अब मिला रहे हैं, चलिए मिल गया, चुपचाप इसको मिला दीजिए, हो गया। अब देखिए ये जो आप लोग का जो रेखा है कौन समीकरण का है, पहिलका का ना, तो पहिलका आपका x + 2y बराबर कितना है 120, x + 2y बराबर 120 है। अब चलिए दूसरा का 0 60 तो x y का मान 60, देखिए यही वाला है, ठीक है, और 60 0 तो x का मान +60 यहाँ पर है, तो 60 और 0 है। अब इसको धर के मिला दीजिए, देखिए बाबू इसको धर के मिलाइए, ठीक है, चुपचाप मिला दीजिए, हो गया। अब चलिए मिल गया। ये जो आप लोग का समीकरण है ये दूसरका का है, x + y बराबर 60, x + y बराबर 60। अब चलिए तीसरा का 0 0, तो 0 0 तो यही है आपका 0 और 0, 40 20 तो x का मान 40 ये है, और y का मान 20, तो 20 के सामने 40 के सामने, ध्यान तो देखिएगा बाबू, ठीक है, 20 के सामने, तो इसका मतलब कि जो मिल रही है यहाँ पर मिल रही है, x का मान 40 और y का मान 20। अब क्या कीजिए, ई वाला बिंदु को धर के मिला दीजिए, धर के मिला दीजिए, इसे मिल गया।
चलिए हो गया। ई जो समीकरण है किसका है? x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 0 का। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहे बचवा कि इसका न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण के लिए देखिए बाबू, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यहाँ पर देखिए छोटा कह रहा है 12 कह रहा है, तो इसका छोटा कह रहा है। तो देखिए x प्लस 2y का छोटा, तो छोटा का मतलब देखिए x प्लस 2y वाला जो समीकरण है हम लोग का यही है, यही ना है। तो इससे देखिए ई वाला जो जा रहा है आप लोग का, ई जो रेखा जा रही है इससे कह रहा है छोटा। तो छोटा का मतलब अंदर, ठीक है, अंदर क्या करना है? छायांकित कर देना है। अब देखिए छायांकित कर देना है। अब ध्यान दीजिए, ई छायांकित करने में कौन कौन बिंदु मिला? एगो ई मिला, एगो ई बिंदु मिला, ई 40 है आ 20 है। आ एगो बिंदु कौन मिला? एगो बिंदु ई मिला, तो इसका 60 0। आ एगो कौन मिला? 120 0। आ एगो ई वाला बिंदु मिला। तो ई जो बिंदु कट रही है यहाँ से, देखिए यहाँ से 60 पर कट रही है। आ इधर बढ़िएगा तो देखिए 40 और 20 के एकदम ठीक बीच में कट रही है। ग्राफ पर पता चलेगा। तो y का मान हो जाएगा 30। तो ई जो हम लोग का छायांकित भाग बना, इस छायांकित भाग को बनने में 4 बिंदु का प्रयोग किया गया। एगो 60 30, एगो 40 20, आ एगो 60 0, आ एगो 120 0। अब चारों बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे कि इस z का मान निकालेंगे। किसका? z बराबर 5x प्लस 10y का। अब देखिए इसमें बिंदु कौन कौन मिला। पहले रुकिए, इधर बिंदु को लिखिए। बिंदु बिंदु बराबर देखिए कौन कौन मिला। एक को मिला 40 20, 40 20। एगो बिंदु मिला 40 20 प्लस 60 30, 60 30। आ एगो मिला 120 0, 120 0। आ एगो मिला 120 0 प्लस 60 0, 60 0। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, आई किस पर निकालना है? जेड पर निकालना है। जेड का मान क्या दिया है? जेड बराबर 5x प्लस 10y। जेड बराबर 5x प्लस 10y पर अधिकतमीकरण तथा न्यूनतमीकरण बताना है। अब जैसे बता रहे वैसे समझ जाइए, खाली ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। पूरा डिटेल करके थ्योरी कैसे कैसे क्या हुआ वो क्लास में बताए हैं। ये आप लोग को 1 घंटे के वीडियो में पूरा डिटेल नहीं बता पाएंगे, इसका थ्योरी चलता है। जैसे बता रहे हैं उतने बस जानिए कि परीक्षा आपका निकल जाए। आप देखिए अब इस पर क्या कीजिए कि जेड का मान निकालिए। चूँकि 40 20 पर जेड बराबर एक्स का मान है, वाई का मान है। एक्स का मान एक्स वाई, तो एक्स का मान 40 है, तो 5 एक्स का मान 40 प्लस 10 और वाई, तो वाई का मान कितना है? 20। तब 5 का 20 और 10 ले 20 से गुणा कीजिएगा 200 हो जाएगा 400। अब 60 30 पर निकालिए। 60 30 पर, तो 60 30 पर जेड निकालिएगा तो शुरू वाला एक्स है, लास्ट वाला वाई है। तो एक्स का मान 60 है, तो एक्स के जगह पर 60, ठीक है, एक्स के जगह पर 60 अब प्लस 10 और वाई दिया है, तो वाई का मान कितना? 30। 6 5 30 और 10 दिया 30, तो 3 3 600। अब इसके बाद 60 30 हो गया। अब 120 0 पर चलिए। 120 और 0 पर जेड बराबर, तो एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स वाई। तो एक्स का मान 120, तो देखिए 5x का मान 120 प्लस 10
और वाई का मान 10, ठीक है। तो 12 5 60, 600 प्लस 100 हो जाएगा कितना 700। 700 आई 5 अब फिर 120, तो 120 का मान, ठीक है, x का मान आई 10 और y का मान 10, तो 12 5 60, ठीक तो है। गलती कहाँ की हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट। 5x प्लस 10y 4 तो 600 और 60 30 60 30 पर मान जो है यहाँ पर, रुकिए तो बाबू 1 मिनट। 60 30 और 5x प्लस 10y, तो 60 30, तो 60 का मान 5 गुणा 30, 5 गुणा 60 आई 10 गुणा 30, ठीक तो है। यहाँ पर कैसे गलती हो गया जी, 120 0 600 ना। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये 600, 6 5 30 और 10 33, इधर ठीक है जी। 120 0, तो 120 0 पर 12 5 60, 120 0 पर चलिए तो 1 मिनट बाबू रुक जाइए। 120 गुणा 0 प्लस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट देखिए हम लोग भी पगलाए हुए हैं। देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है। 120 10, यहाँ पर 120 0 है। और जानते हैं दिक्कत क्या, वहाँ पर लाइट इतना है ना कि हमको कोई इसमें अक्षरें नहीं दिख रही है, खाली लाइट दिख रहा है। आप लोग को लाइटवा नहीं दिख रहा है, आप लोग का सामने से कैमरा चल रही है, हमको लाइटवा चमक रही है, इसमें दिख ही नहीं रहा है। अब देखिए यहीं गलती हुआ है, यहाँ पर 120 0 है और यहाँ पर क्या है, देखिए 120 0 पर z बराबर, ध्यान तो बाबू देखिएगा, हाई x हाई y है, तो z का मान कितना हो जाएगा, किधर है, z बराबर 5 और x का मान 120 और प्लस 10 y का मान 0। अब देखिए 12 5 60, 600 प्लस 0 बराबर 600, एगो ई हो गया। अब चलिए 60 0 पर, तो 60 0 पर z बराबर, तो 60 0 पर चलिएगा तो 5 और x, तो x का मान है y का मान है, तो x का मान 60 प्लस 10 गुणा y का मान कितना दिया है 0, तो 6 5 30 और प्लस 0 बराबर कितना 300। अब आप लोग से पूछा जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण। तो देखिएगा न्यूनतमीकरण का मतलब होता है जो सबसे कम मान हो, अधिकतमीकरण का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा मान हो। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतमीकरण बराबर, तो न्यूनतमीकरण इसमें सबसे छोटा कौन है, 400 600 600 300, तो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है 300, तो यही आप लोग का आंसर। अगर पूछेगा अधिकतमीकरण, तो अधिकतमीकरण इसमें कौन है सबसे ज़्यादा, तो 600 600, अब इससे ज़्यादा कोई है नहीं है, तो 600 ना सबसे ज़्यादा है, तो 600 क्या हो जाएगा आंसर। जो सबसे ज़्यादा होगा अधिकतमीकरण और जो सबसे कम होगा न्यूनतमीकरण। तो ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, ये आप लोग का 2 गो एकदम ब्रांड है, एकदम पूरा ब्रांड, इसको बढ़िया से पढ़ जाना है, एकदम पूरा ही ब्रांड चैप्टर है। समझ में आ गया। अब चलिए इतना समझने के बाद ये आप लोग का 5 नंबर का काम हो गया। ठीक,
अब 5 नंबर का काम हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा है तो ये मत समझिए कि गड़बड़ा गया है, दिख नहीं रहा था, अब गलती लिखा जाएगा। अब आप लोग को देखिए, हमको कैसे पता चल जाता है कि गलती है, बनाते बनाते आंसर तक याद हो गया है, बनाने पर ही पता चल जाता है अरे वो नहीं आया, तो याद हो गया, तो इसीलिए पकड़ा जाता है। कितना मास्टर होता है कि आंसर आने के बाद पकड़ता है अरे कहाँ गलती हुआ। ठीक, अब चलिए ये 5 नंबर का आप लोग का काम हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर में, जो आप लोग से 30 गो क्वेश्चन में 2 गो या 3 गो क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर का, और वो ग्राफ से रिलेटेड रहेगा, लेकिन ग्राफ वहाँ पर बनाना नहीं है। देखिए वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान तो देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा। जो 2 नंबर में जो ग्राफ से जो क्वेश्चन पूछने जा रही है उसको देखिएगा। इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, खाली 5 नंबर वाला में ग्राफ बनाना है। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछने जा रही है। व्यायोरोधो 3x + 4y छोटा या बराबर 24 के अंतर्गत z बराबर 4x - 5y का न्यूनतम मान, मतलब न्यूनतमीकरण ज्ञात करे। यही क्वेश्चन पूछने जा रही है, ध्यान तो देखिएगा। ई आएगा 2 नंबर में, और ई जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये जो आप लोग से पूछा जाएगा 5 नंबर में, और अभी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, समझ में आ गई। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन 2 नंबर में ग्राफ नहीं बनाना है। देखिए कैसे बनाइएगा। जब भी इसको हल कीजिएगा, पहले इसे हल, तो ध्यान तो देखिए बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए समीकरण के रूप में। 3x + 4y बराबर 24 समीकरण के रूप में, और कुल छोटा बड़ा का चिन्ह हटा देना है। अब यहाँ पर पहला स्टेप में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर, तो जब x बराबर 0 रखिएगा तो 3, और x का मान 0 + 4y बराबर कितना 24, और 3 0 में गुणा कीजिएगा, 0 + 4y बराबर 24। अब जोड़ दीजिए 4y बराबर 24, खाली अगर y लीजिएगा तो 24 बाटा कितना 4, 4 × 6 24, तो y बराबर 6। ऐसा ही बनाना है, ध्यान तो देख लीजिएगा। अब इसलिए बिंदु बराबर, तो बिंदु बराबर x का मान, तो x का मान 0 और y का मान 6। पहला स्टेप में रखा गया। अब दूसरा स्टेप में चलिए। दूसरा स्टेप y बराबर 0 रखने पर, हर क्वेश्चन में यही ध्यान देना है ग्राफला में, अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण का कोई भी मान दिया रहेगा। पहला स्टेप में x का मान 0 और दूसरा स्टेप में y का मान 0, ठीक है, और तब बिंदु निकालिएगा। देखिए इसलिए 3x + 4y का मान 0 बराबर 24, और 3x प्लस 4 0 जोड़िए, 4 0 में गुणा कीजिएगा 0 बराबर 24। अब इसको जोड़ दीजिए, या 3x बराबर कितना 24, खाली अगर x लीजिएगा तो 24/3, 3 बाटे 24, तो x बराबर 8। तो इसलिए बिंदु हो जाएगा x का मान 8 और y का मान 0, ठीक है, y का मान 0। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि कह रहे कि न्यूनतमीकरण बताइए कितना पर, z पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को लेके चलिए, z बराबर 4x - 5y। तो अब बाबू देखिए बिंदु क्या दिया 0,6, तो यहाँ पर लेके चलिए 0,6 पर। तो 0,6 पर z बराबर, आप लोग खुद जानते हैं कि शुरू वाला x है, लास्ट वाला y है। तो x का मान 0 तो 4, और x का मान 0 5, और y तो y का मान 6 है, तो रखिए, और 0 6 5 30
जीरो खत्म तो क्या बचा -23। अब इसके बाद 8 जीरो पर चलिए, तो 8 जीरो पर, तो 8 जीरो पर जेड बारम, आई 4, आई शुरू वाला x, लास्ट वाला y, x का मान 8, तो x का मान 8 और 5, y का मान 0, 8 5 40 और -0 घटेगा तो कितना बचेगा 40, यही ना। 8 5 अंचौ का 32 ना जी, अंचौ का 32 आई 0 घटेगा तो 32। अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, ध्यान तो देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। न्यूनतमीकरण पूछ रहा है, तो जब न्यूनतमीकरण पूछ रहा है तो न्यूनतमीकरण का मतलब सबसे छोटा। तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 को तो मने में मिला जेड का जो मान आएगा उसी को देखना है। तो जो सबसे छोटा होगा न्यूनतमीकरण और जो सबसे अधिक होगा अधिकतमीकरण। तो इसलिए न्यूनतमीकरण, तो सबसे छोटा मान कितना है, यहाँ पर है -23, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। तो चलिए, आज तबीयत भी मेरा खराब था लेकिन पढ़ा दिए आप लोग के, बस आप लोग का ऐसा ही बल मिलता रहे। इस वीडियो को बाबू खूब शेयर कर दीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए को बात बता देते हैं, अब ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आप लोग से छूटने वाला नहीं है। आपका कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन अब आप लोग से नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसको एकदम बढ़िया से ओठ पकड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।